Good morning, ma'am and sir. Myself, Avnish Kumar, student of class 8 from Composite School, Satpur Bilal, from Block Nurpur Bijnor. My guide teacher is Mani Singh ma'am. हमारी टीम ने विकसित भारत के लिए यह मॉडल बनाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ वर्षों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, जिस कारण से वायु प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भट्टों से निकलने वाले धुएं से काफ़ी समस्या हुई है। शहर तो पहले से ही प्रदूषित थे, लेकिन अब गांव में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और हमने देखा कि भट्टों के आसपास पेड़ पौधे ठीक से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इसी समस्या को कम करने के लिए हमने यह नवाचार मॉडल बनाया है। अगर इस प्रकार का यंत्र हम चिमनियों में बनाया जाए तो वायु प्रदूषण काफ़ी मात्रा में कम किया जा सकता है। इसमें हमने सबसे पहली जाली में सक्रिय चारकोल रखा है। सक्रिय चारकोल का यह गुण है कि वह धुएं के हानिकारक प्रभावों को अवशोषित कर लेता है। इसलिए सक्रिय चारकोल का गुण धुएं तथा पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। इसके बाद हमने दूसरी जाली में चूना कैल्शियम कार्बोनेट रखा है। चूना भी कणों को अवशोषित कर उन्हें समाप्त कर देता है। इसके बाद हमने तीसरी जाली में हिमालयन गुलाबी नमक का प्रयोग किया है, जो एक प्राकृतिक वायु शोधक है, जो पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों को अपनी ओर खींचता है तथा उन्हें बेअसर करता है। इस प्रकार काफ़ी मात्रा में धुआं शुद्ध होने के बाद उसे हमने विद्युत अपक्षेपित्र से गुजारा है। विद्युत अपक्षेपित्र बनाने के लिए हमने एल्यूमिनियम फॉइल पेपर तथा लोहे की जाली का प्रयोग किया है। इस प्रकार जो धुआं निकलता है उसे हमने विद्युत अपक्षेपित्र से गुजारा है। जब धुआं इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच से गुजरता है तो वह फॉइल पेपर द्वारा आकर्षित और चिपक जाता है। इस प्रकार अंत में धुआं बहुत कम मात्रा में बाहर निकलता है और वह पर्यावरण को बहुत कम समस्या पहुंचाता है। को बहुत बड़ी कम समस्या पहुंचाता है। भट्टों में भी यह यंत्र अगर लगाया जाए तो पेड़ पौधों को भी बहुत कम हानि पहुंचेगी। सरकार को भी भट्टे बहुत चल रहे हैं और पेड़ पौधे उनके द्वारा ठीक से वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। अगर सरकार भी इस चिमनियों का उपयोग भट्टों में करवाया जाए तो वायु प्रदूषण बहुत कम मात्रा में, काफ़ी कम मात्रा में कम किया जा सकता है। धन्यवाद।